यही दुआ निकलती है कि तेरा घर भी चांदनी से आबाद हो, तेरे घर भी बेटी हो। देख रहा विनोद, तुम्हारे साथ भी बुरा तभी होगा जब तुम्हारे घर में भी बेटी पैदा हो। गजब बेइज्जती है। मत बुला मुझे माँ, कुछ तो ख्याल। वणकम दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बॉलीवुड की माताओं पर, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ सॉरी मम्मी, अपनी मम्मी को। बट क्या करें, इनकी हरकतें और इनकी बातें ही कुछ ऐसी होती हैं। आप लोग भी बोलोगे कि ये क्या हो रहा है भैया। आपका बेटा गे है, he likes men, wake up। तो शुरू करते हैं। और 5वें नंबर पे विराजमान है हमारी शिवगामी मम्मी। हमारी शिवगामी मम्मी खाली बाहू बाहू करती रह गई, और बाहू यहाँ पे आंख मार के लड़की ताड़ता हुआ टहल रहा। उसके बाद भी शिवगामी हंस के मुस्कुरा के बोल रही है, वाह मेरा बाहू बेटा, सही है भैया। और यहाँ बेचारा असली बेटा गदा लेके पत्थर तोड़े जा रहा है, लेकिन इसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। इसको भी बचपन से थोड़ा अप्रिशिएट किया होता, ये फालतूगिरी नहीं करता ना यार मूवी में, लेकिन नहीं। और तो और बाहू इसी को पट्टी पढ़ा रहा है, खुद तो वहाँ पे टहल रहा था आराम से, आंख मार के लड़कियाँ ताड़ रहा था, और आके इसको सिखा रहा है। क्या बात है भल्लाल, जब मैं राजा बनूंगा तुम होगे मेरे सेनापति। लेकिन लोगों की बातें सुनकर इन्होंने सोचा कि फेयर कंपटीशन करवाई देते हैं, और फिर उन्होंने बोला कि हिकम्बे का मुंडी जो काट के लेके आएगा वो बनेगा राजा और दूसरा बनेगा सेनापति। मेरा पुत्र। क्या बात है, भल्लाल देव जीत गया। रुको जरा, सब्र करो। बाहुबली को आपका होने वाला महाराज घोषित करती हूँ। अरे यार, इनकी सुई तो बाहू पे अटक चुकी है। क्यों बोला फिर इमाम का मुंडी लेके आने को, ये तो चीटिंग है यार। मेरा ऑर्डर अब है एक्स्ट्रा लाउडर। हाँ ठीक है, लेकिन ये शिवगामी मम्मी जिनका ऑर्डर है सबसे लाउडर, इतनी कंफ्यूज्ड है। पूरी जिंदगी तो बाहू को अपनी गोदी में सुलाई, उसके बाद आके उसी की प्रेग्नेंट बीवी को खड़ा कर दिया हथकड़ी बना के। और तो और इस टकले के टप्पा के साथ मिलके इन्होंने बाहू को ही मरवा दिया। अजीब है यार सच में, क्या मतलब इनके वजह से दोनों बच्चों की जिंदगी खराब हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पे है विवाह वाली मम्मी, जिनका नाम मुझे याद नहीं है तो हम इनको यही बुलाएंगे। इनकी ना 2 बेटियां हैं, एक काली है और एक गोरी है। तो बॉलीवुड है भैया, काली वाली को देखना बड़ी परेशान करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा। बेचारी को गोरा करने के लिए पूरे मुंह पे पाउडर पोत दिया यार। ये क्या कर रही है यार, वो तो और गंदी लग रही है, बेवकूफ लग रही है एकदम। हे भगवान, मेहमान बाबूजी के आते हैं, माँ तंग मुझे करती है। पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, काजल लगाओ, जब तक नीचे जाओ तब तक तो मेहमान ही चले जाते हैं। ये भगवान सही में। और सुबह उठते ही इनका इस लड़की के लिए सबसे पहला सवाल ये होता है, आज भी चेहरे पे लेप नहीं लगाया। अरे ऐसे लेप लगा के घूमेगी वो भी इन 2 चोटियों में, तो लड़की थोड़ी बकरी लगेगी, बकरी। और इस लड़की के साथ बद से बदतर तो तब होता है जब इनके घर में आग लग जाती है, और फिर बाप बचाने आता है इस गोरी वाली लड़की को जो अंदर आग में फंसी हुई होती है। देखिए कैसे बचाता है। और फिर इसको याद आता है कि हाँ इसकी एक और बेटी भी तो है। ऐसा ही सोच रहे थे ना आप, लेकिन नहीं, ये देखो क्या बोलेगा। शादी का जोड़ा। अबे शादी का जोड़ा छोड़ दे रही है, एक और बेटी फंसी हुई है अंदर यार। उसको तो बचाया नहीं तूने, बेचारी गोरी वाली को खुद आना पड़ रहा है बचाने के लिए दोबारा से। सही है यार, सोच रहे होंगे ऑलरेडी काली है, जल के और कितना काली होगी। और भाई लोग, इससे पहले कि तुम मेरे पे गालियां बरसाओ कि मैं बड़ा रेसिस्ट जोक कर रहा हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ मैं भी काला हूँ, और काले कालों का मजाक उड़ा सकते हैं। अगले नंबर पे हैं हमारी किरण खेर फ्रॉम देवदास। इनकी तो बात ही निराली है, बट चलो माना थोड़ा सोसाइटी प्रेशर था, इस वजह से इन्होंने थोड़ी हरकतें उल्टी पुल्टी की है, बट कुछ ज़्यादा ही मतलब भावुक हो गई यार। ये बड़ी भारी भारी बातें कर देती है अपनी ही बेटी के साथ। पूछ कर गई होती देवदास के पास तो एक रात के लिए तेरे वैश्या बनने पर भी मुझे ऐतराज ना होता। माना यार आप गुस्सा हो, बट अपनी बेटी की क्यों लेने पे तो ले हुए हो। और सोसाइटी प्रेशर तो इन पे मतलब इतना भारी पड़ा है कि इनका दिमाग ही सनक गया है। देखना क्या बोलेगी अभी। आई तो थी तुझे दुआएं देने कि तेरे घर चांद सा बेटा हो, पर अब तो यही दुआ निकलती है कि तेरा घर भी चांदनी से आबाद हो, तेरे घर भी बेटी हो। पहरा था। अरे ये कैसी बद्दुआ हुई यार।
और बद्दुआ देते देते किसी और को अपनी बेटी की लाइफ क्यों ख़राब कर दी, किसी बुढ़े के साथ शादी करवा के, वो भी जिसके ऑलरेडी 3-3 बच्चे हैं जो इसी के उम्र के हैं बेचारी के। इस हवेली की ठकुराइन भी हो और इन बच्चों की माँ भी। इसे खुद भी नहीं पता इसके 3 रेडीमेड बच्चे हैं, वो भी इतने बड़े। हम तो पैसे लेकर सामने से बेटी देते हैं। नंबर 2 पे है हमारी संजना की मम्मी फ्रॉम मैं प्रेम की दीवानी हूँ। इनकी तो सोच आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है बॉस। अरे हाँ भाई, नहीं मानते क्या? सुनो, इनको ना इनकी बड़ी बेटी बता देती है कि इनके घर पे कोई अमीर लौंडा आने वाला है, तो बस ये सोचती है कि उसको फांस के अपनी छोटी बेटी का उसी से शादी करा देंगी। संजना के तो भाग खुल गए। पूरा दस्तरखान बिछा बिछा के एकदम खाना पीना खिलाएंगे कि हाँ अब मेरी बेटी से शादी कर ही ले तू। और तो और उसके टेंट्रम्स भी झेलेंगी अजीबोगरीब। और भैया ये लौंडा तो ऐसा है जैसे पूरी की पूरी गांजा का पैकेट चिली फ्लेक्स समझ के पिज्जा में डाल के खा गया हो, ऐसी हरकतें हैं इसकी। अंकल भी सोच रहे किस गधे को उठा लाया मैं। सुपर टट्टी की भी ऑडिशन इसने इसी मूवी में दे दी थी। बिहार के हो? शादी हो गई? आंटी आंटी बड़ी तेज चीज है। अभी तो खुश हो रही है, इसके साथ साथ इसकी हरकतों पे तकबक भी कर रही है, लेकिन जब पता चलेगा ये लौंडा गलत निकला, इसके पास कुछ पैसे नहीं है, तब देखना कितना बड़ा बवाल खड़ा करेगी आंटी। शरीफ लड़का है वो, पर लड़का है तो गलत ना। और जबकि खुद इन्होंने इनकी सेटिंग करवाई, लेकिन बेटी पे इल्जाम डाल रही है। देखो ये आजकल की लड़कियां दीवानी होती हैं। सच था संजना, तू इतने दिन उसके साथ घूमी फिरी, क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ भाई, प्रॉब्लम क्या है? और ये आंटी जो इससे इतनी दोस्ती यारी कर रही थी, वो बाद में इसको जूस तक नहीं देती है पीने के लिए। बेचारे का मुंह देखो यार। अरे कोई इसे जूस पिला दो यार। चलिए नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, और इन सब माओ की माँ नंबर 1 पे बैठी है माधुरी दीक्षित फ्रॉम कलंक। तो अब इन मैडम साहिबा की कहानी सुनिए। इन मैडम का इस बुड्ढे के साथ जवानी के टाइम पे अफेयर चला था, और ये बुड्ढा उस समय शादीशुदा था। उसके बावजूद इनका इससे बच्चा हुआ, जिस बच्चे को उठा के इन्होंने गली में फेंक दिया। आपने एक शादीशुदा मर्द के साथ इश्क किया, बच्चा पैदा करके सड़क पे फेंक दिया। देखा, आपको लगा मैं झूठ बोल रहा था। यही लौंडा इनका बेटा भी है जो बड़ा हो गया अब। हमने बच्चा इसलिए रखा ताकि बलराज के और करीब हो पाए, लेकिन वो हमसे और दूर चले गए। हमने सोचा बच्चे की शर्म से भाग रहे हैं, आपको छोड़ देंगे तो वापस लौट आएंगे। अरे ये बुड्ढा घंटा वापिस आता, जवानी के टाइम पे तो और भी बड़ा खिलाड़ी था। सिर्फ अल्लाह जानते कि मेरे कितने भाई बहन घूम रहे हैं। 308 तक याद है। ओ भाई, कितने भाई बहन घूम रहे हैं भाई इसके। खैर ये आंटी अभी भी नहीं मानेगी। बचपन में तो उसको उठा के सड़क पे फेंका ही था, अब जब बड़ा हो गया और किसी से प्यार करने लग गया है, तो इसकी सेटिंग खराब करने के लिए देखना क्या क्या अनाप शनाप बकेगी है। शुरुआत से झूठ बोला उसने आपसे। पढ़ी लिखी आप, अकलमंद है, हीरा मंडी का लड़का है वो। उसकी जिंदगी में बिस्तर के बाहर किसी भी औरत की कोई कीमत नहीं है। वैसे तो ये मूवी ही अजीब है। इसमें ये दोनों पति पत्नी है, बट सोनाक्षी अपने ही पति की शादी आलिया से करवा देती है। आलिया की सेटिंग वरुण के साथ हो जाती है। वरुण की मम्मी माधुरी का संजय के साथ अफेयर था, जो आपको पता चली गया, लेकिन संजय किसी और का पति और उससे उसका बेटा आदित्य है। इस हिसाब से वरुण और आदित्य भाई हुए, और ये अपने भाभी के साथ ही लगा पड़ा था। हे भगवान, क्या रायता फैलाया इन्होंने। अगर आप चाट भी लो ना तो आपको बवासीर तो पक्का है। वाह वाह, मैं कहानी सुनने आया था, आपने कठेरा खड़ा कर दिया। सही कहा आपने। अरे यार बस, अब बस करो यार, ये बकचोदी खत्म करते हैं, मैं पागल हो जाऊंगा। और भाई लोग मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, पूरा दिन निकल जाता है साला। सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, इतना भी नहीं कर सकते रिटर्न में।